दोस्तों, सौंठ किसके घर में नहीं मिलती। दोस्तों, सौंठ हर घर में चाय में डालने से चाय का टेस्ट बढ़ा देता है और इवन छाछ के अंदर डालने से छाछ एकदम टेस्टी छाछ तैयार हो जाती है। दोस्तों, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग जो सौंठ खाते हैं क्या वो आपके शरीर के लिए आप सही मात्रा में खाते हैं या नहीं, और क्या आप लोग को इसके फायदे पता है। और अगर नहीं पता तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और इसी के साथ साथ क्या सौंठ आपके शरीर के लिए एकदम अच्छी है, क्या आप लोगों को सौंठ खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, इसी के लिए आया है दोस्तों एक्सपर्ट वेलबींग। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पास पहुंच सके हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो सौंठ है वो क्या है, इसकी असली डेफिनेशन क्या है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और इसी के साथ साथ हर पर्सन के लिए क्या क्या इसकी सेवन की विधि क्या है, इसके डोसेज क्या है, कितना सौंठ खाना चाहिए और क्या आप लोग ज़्यादा तो नहीं खाते। तो दोस्तों, वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि सौंठ क्या है। दोस्तों, जिंजर या फिर हिंदी में हम जैसे कहते हैं अदरक या फिर संस्कृत में इसी को कहा जाता है आद्रक। दोस्तों, जब इस जिंजर अदरक या फिर अदरक को सुखाया जाता है, जब इसे ड्राई किया जाता है तो वो कहलाता है सौंठ। अब इसी सौंठ को क्या है, कूट कर पीस कर इसका पाउडर काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि चाय, बटर मिल्क वगैरह वगैरह में। दोस्तों, इसी को संस्कृत में शुंठी, नागर और विश्वौषध भी कहा गया है। यही दोस्तों संस्कृत की सबसे खासियत है। इसके भले ही एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स या फिर पर्यायवाची हों, लेकिन हर शब्द का मतलब अपने आप में ही एक डेफिनेशन है। वो पूरे एक वर्ड को, पूरे एक सब्सटेंस को डिफाइन कर जाता है एक ही शब्द में। यही संस्कृत की खासियत है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि इसके जो रसास हैं, रसास मतलब टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट आयुर्वेद में बताया गया है कटु। अब दोस्तों, कटु का मतलब आप कड़वा मत समझ लेना, कटु का मतलब है तीखा टेस्ट। यानी आपको पता होगा जब आप सौंठ खाते हैं तो थोड़ा सा एक तीखा टेस्ट आता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसके प्रकृति के बारे में बात करें तो इसकी प्रकृति जो है वो उष्ण रहती है। इसका मतलब ये गर्म तासीर का होता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, गुण है या फिर इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो लघु और स्निग्ध बताया गया है। लघु का मतलब है लाइट और स्निग्ध का मतलब है चिपचिपाहट या फिर स्लिपरी इन नेचर या फिर ऑयली इन नेचर बता सकते हैं। तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या इसके जो रस है वो कटु रस का है यानी तीखा है, और इसी के साथ साथ इसकी जो प्रकृति है या फिर वो है उष्ण, और इसी के साथ साथ इसका जो गुण है वो क्या क्या है, लघु और स्निग्ध। अब दोस्तों, इसी 3-4-5 चीज़ों से इतने से चीज़ समझ में आ जाता है कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। अगर किसी के शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा, अगर वो गर्म तासीर का इंसान है, उसको ऑलरेडी बहुत सारे पिंपल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको सौंठ नहीं खाना चाहिए या फिर कम मात्रा में खाना चाहिए, यानी कम से भी बहुत कम में खाना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर किसी का डाइजेस्टिव पावर बहुत वीक है तो सौंठ से उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है, उसका डाइजेस्टिव पावर जो है वो स्ट्रेंथन किया जाता है। और इसी के साथ साथ गर्मियों में सौंठ नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, उष्ण प्रकृति का है। इसका मतलब अगर आप गर्मी में खाएंगे तो गर्मी से ऑलरेडी बहुत गर्मी है और सौंठ से और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। वैसे तो दोस्तों आयुर्वेद में सौंठ के अनगिनत फायदे बताए गए हैं, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक कुछ फायदे लेके देखेंगे जो मतलब जो बीमारियां लोगों को कॉमनली होती हैं उसमें घर में ही जो पड़ी सौंठ है उसको कैसे उपयोग करें, और जो मार्केट से एलोपैथी की जो मेडिसिन हम खरीदते हैं उससे कैसे दूर रहें, क्योंकि वो कॉज करते हैं बहुत सारे साइड इफेक्ट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है आम वात। अब ये जो आम वात की जो समस्या है वो कैसे पैदा होती है, अब ये देखिए। जब आपका जो फूड है, जब आपका जो खाना है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, आप खाना खाते हैं और आपको अनडाइजेशन हो रही है, आपका खाना जो है वो पच नहीं रहा है, और लंबे समय तक अगर ये कंटिन्यू रहा तो वो जो खाना अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आम में। अब ये जो आम है वो क्या कन्वर्ट होता है, आम दोष में। वो शरीर में कहीं डिफरेंट पार्ट्स में जाके जहाँ भी ये आम दोष जाएगा वहाँ पर वो बीमारियाँ पैदा करेगा। दोस्तों, ऐसे ही एक आम वात नाम की बीमारी है, मतलब जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जो कि विमेंस को नॉर्मली हुआ करती है। दोस्तों, अब ये जो आम वात घुटनों में, जॉइंट्स में कहीं भी चली जाएगी, वहां पर पैदा करेगी बीमारियां, यानी जॉइंट पेन,
जिसको हम कहते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस या फिर नॉर्मल आर्थराइटिस। अब दोस्तों सौंठ को लेने से जो आम वात की जो समस्या है ये कम हो जाती है। अब कैसे कम होती है? जनरली अगर आप एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, वो पेन रिलीफ स्प्रेस मेडिसिन देंगे, और ज़्यादा लंबे समय तक रहा तो वो कहेंगे कि आपको सर्जरी की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो रूट कॉज है वो क्या है? रूट कॉज है इसका डाइजेस्टिव इशू। अब आप जनरली देखिए कि जिसको भी रोमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर आर्थराइटिस रिलेटेड समस्या हो, जनरली उसको मैक्सिमम ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम डाइजेस्टिव इश्यूज भी रहेंगे। या फिर अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन भी हैं जिनको घुटनों की समस्या है, घुटनों में जो साइनोइड फ्लूइड रहता है, जो पानी रहता है वो खत्म हो गया है, उनको डाइजेस्टिव इशू भी रहेगा। तो इसका मेन कॉज क्या है? डाइजेस्टिव इशू। अगर आप डाइजेस्टिव इशू सही कर देंगे तो धीरे धीरे करके ये जो आर्थराइटिस की जो समस्या है, जॉइंट पेन की जो समस्या है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। इसीलिए गो फॉर द कॉज तक जाइए और फिर उसकी जो सॉल्यूशन है वो निकालिए, उसका ट्रीटमेंट करिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसका दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट निकल के आता है अतिसार, यानी जिसको आयुर्वेद में कहते हैं डायरिया। अब दोस्तों देखिएगा संस्कृत में इस डायरिया या फिर अतिसार को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। गूर्व अति स्निग्धम रूक्षो उष्ण द्रवस्थूलो अति शीतलो विरुद्ध अध्यशन अजीर्ण विषमश्चापि भोजने। दोस्तों इसका मतलब यह है कि खाना जो कि पचने में बहुत ज़्यादा भारी हो, जो कि सूखा हो, जो कि ठंडा हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, आपके लिमिट के, आपके सेटिस्फैक्शन होने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, और इसी के साथ साथ आप खाना जो कि अभी तक पका नहीं है सही से, जैसे कि आधा पका खाना खा रहे हैं, और इसी के साथ साथ इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस, वो फूड कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते ही नहीं है, जैसे कि बनाना मिल्क शेक हो गया, और इसी के साथ साथ ये क्या कहते हैं इसे, दूध और नमकीन जैसी चीज़ें खाना, और प्रोटीन और मैदे जैसी चीज़ें कंबाइन करना, तो ये सारी चीज़ें जो है इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन। इससे क्या समझ में आता है कि आप इतने दिनों से जो होटल में दाल मखनी और प्रोटीन, ये पनीर की सब्जी, और इसी के साथ साथ आप तंदूरी मैदे की तंदूरी रोटी मंगाते थे, वो गलत है। इसीलिए जितनी बार भी आप होटल जाके ये सारी चीज़ें खाते हैं, अगले दिन सुबह आपका खाना वो सही से नहीं पचता और आपके पेट में दिक्कत आने लगती है। और आप सोचते हैं कि होटल में ज़्यादा मसाले यूज़ किए हैं उसके वजह से। नहीं दोस्तों, एक्चुअल रीज़न है इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन। फूड कॉम्बिनेशन सही करो, आपको डायरिया होगा ही नहीं। तो दोस्तों सौंठ का अतिसार में भी बहुत अच्छा उपयोग है, और इसी के साथ साथ दोस्तों और भी बहुत सारी बीमारियां जिनमें सौंठ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि खास श्वास, मतलब आपकी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको जुकाम हो गया है, और या फिर आपको ये श्वास की समस्या, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, गैस्ट्रिक रिलेटेड डिसऑर्डर हो, आपके पेट के रिलेटेड समस्या, आपको डाइजेशन सही से नहीं होता खाना, ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जिनमें सौंठ का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी जो प्रॉपर डोसेज क्या है, इसको किस डोसेज में एक्चुअल में लेना चाहिए। जो अगर आप गलत तरीके से लेते हैं तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसके फॉर्म ऑफ मेडिसिन कौन कौन सी है। आप इसको पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप इसको जूस के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और इवन इसको आप सिरप के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जूस के फॉर्म में ले रहे हैं तो 5 to 10 ml, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ये एक प्रॉपर फिक्स्ड है। 10 ml अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर भी आपको सौंठ खाना ही है, तो लगभग 4 to 5 ml का जो जूस है इसका आप ले सकते हैं। और पाउडर जो है 1 to 2 ग्राम ऑफ पाउडर पर डे इज़ मोर देन एनफ। जो लोग चाय में भरपूर सौंठ डालते हैं वो लोग ध्यान रखिए, ज़्यादा सौंठ मत डालिएगा। तो आप अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो भी आपको समस्या हो जाएगी, जैसे कि पिंपल, शरीर में गर्मी बढ़ना वगैरह वगैरह। तो 1 to 2 ग्राम, और इवन अगर आप इसको जो सिरप है उस फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो 2 to 4 ml ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सिरप के फॉर्म में तो कम है और जूस के फॉर्म में ज़्यादा है, क्योंकि सिरप जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म रहता है, इसलिए कम मात्रा में है 2 to 4 ml। तो दोस्तों ये जो डोसेज है ये ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, अगर आप नॉलेजेबल लगी हो, तो दूसरों के ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास पहुंच सके हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।